नमरूद बड़े ही तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। यह वल्द अल-जना और हरामी था। इसकी माँ ने जना करा लिया था जिससे नमरूद पैदा हुआ। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हरामी लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन तो साहिबाने ईमान थे और नमरूद और बख्त नसीर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि इसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ इन लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग इसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चनाचा एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, जब भी तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में एलानिया फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का पुरस्तार हूँ। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके साथ चंद लोग जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जा बल्ब हो गए। इस वक्त आप एक थैला लेकर एक ठेले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदाबंदी कद्दू से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने इसको अपने सहाबा इकराम को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि इसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ इस आग से बाहर निकल आए। नमरूद ने आपके कलमे हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद ने कहा, ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चनाचा उसी वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था उसको मैंने मार दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है जो जलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने इसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चनाचे आपने इरशाद फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह ये मनाजरा खत्म हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मनाजरे में फतेहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए और तौहीद इलाही का वज़ा एलानिया फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मनाजरे को इन लफ्जों में बयान फरमाया है, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था इसे जो इब्राहिम से झगड़ा इसके रब के बारे में इस पर कि अल्लाह ने इसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जलाता और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहिम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तो इसको पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। हमें भी ये ईमान और अकीदा मजबूती के साथ रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हम हक परस्तों को गैब से रोजी का सामान देगा, क्योंकि जालिम नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गल्ला देना बंद कर दिया और मुल्क भर में इनको कहीं एक दाना भी नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने रेत और मिट्टी को इनके लिए आटा बना दिया और इस्लाम के इस अकीदे की हकानियत का सूरज चमक उठा। बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज़्क देने वाला, कुव्वत वाला, कुदरत वाला है।